मैं ललित क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक लॉन्च हुआ आज और कितना एक्साइटेड है भीम के ऊपर ये? देखिए, ये पहली बार हमें मौका मिला है महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत सारे गाने बने हैं और हमारा एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना गाना हिंदी में किया जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये गाना लोग सुने और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या अच्छे कदम उठाए हैं देश के लिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उसमें सब इस गाने का जिक्र है और बहुत ही खूबसूरत गाना, एनर्जेटिक गाना बना है और सबने बहुत अच्छा गाया और सबसे जो मुश्किल काम था इस गाने की लिखाई वो आलोक रंजन झा ने की है। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है और हम लोग बड़े होपफुल हैं कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आएगा और लोग इसको सुन के बाबा अम्बेडकर के साथ के बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ना कि सिर्फ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे मगर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसका इस गाने में जिक्र है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। इतने सारे सिंगर्स को एक साथ लेना कितना मुश्किल था और कैसे, जिस तरीके से वीडियो देखा मैंने, एक बाय वन सबके सिंगिंग आ रही है, तो कितना मुश्किल था सारे सिंगर्स को एक साथ? देखिए, सब कलाकारों का हमेशा दिल में रहता है कि कुछ अच्छा करना और कोई अच्छा काम जब भी आए और उनसे कहा जाए कि आप इसमें ज्वाइन करें तो शान जैसे बड़े बड़े कलाकार उसमें हमेशा सहयोग देते हैं और ये हमेशा करना भी चाहिए क्योंकि इनके बहुत सारे करोड़ों में लोग फॉलोवर होते हैं। जब ये गाते हैं गाना और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें तो पॉपुलैरिटी और रीच गाने की बहुत ज़्यादा हो जाती है और शान के साथ मेरा बरसों का साथ रहा है, जतिन और मेरा और शान का। हम लोग बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं और जितना भी काम किया लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहले मैं इनको याद करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ यार, क्या करें इसमें। तो देन वी गेट टुगेदर, हम लोग बैठते हैं, म्यूज़िक का हम लोग मज़ा भी लेते हैं। तो और मैं बाकी सब सिंगरों का भी कहूँगा कि सब नए लोगों ने भी, पलक मुच्छल, वैशाली महाडे, जावेद अली, बहुत सब ने बड़ा अच्छा गाया है। शान, आपसे पूछना चाहेंगे, मराठी बोलते हुए देखा है हमने आपको और आपने इतना अच्छा गाना गाया है, कितने एक्साइटेड हैं आप? क्योंकि नहीं, बिल्कुल, जैसे ललित जी ने कहा कि जब भी ललित जी कोई प्रोजेक्ट करते हैं और कहीं इससे पहले भी हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहां बहुत सारे सिंगर एक साथ आकर परफॉर्म किए हैं, सबसे एक बात गारंटी होती है कि गाना बहुत खूबसूरत बनता है। ललित जी की जो कंपोजिशन, मैं था हमेशा उनका फ़ैन रहा हूँ, तो उनके लिए गाना मतलब इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। साथ साथ इस गाने में जैसे कि ललित जी ने कहा कि बहुत सारे
चाहे विमेंस इक्वालिटी हो या लेबर लॉज हो हाँ। या फिर सारी जो चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया उनको बहुत ही एक म्यूज़िकली आलोक जी ने लिखा है और बहुत मज़ा आया। सारे आर्टिस्ट बहुत दिल से इस गाने को गाया, तो बहुत एक्साइटेड थे। इससे पहले भी मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में भीमराव जी के गानों में एसोसिएटेड रहा हूँ, और तो इसलिए बहुत खुशी की बात है कि ये एक नेशनल लेवल पर एक गाना बना है जहाँ पूरे इंडिया के लोग ये जाने समझे कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या उन्होंने किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें किए हैं, ताकि वो पूरे किसी प्रांत किसी जाति पूरे देश के लीडर हैं ये सब मान के चले आगे। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पेपर है हमारे पास। 1 2 आया तू यहाँ लेके नई सुबह, सदियों के अंधेरे खो गए, लाया वो जमी ऊंचा नीचा ना कोई, सारे इंसान एक हो गए। भारत के निर्माता विधियों के तुम ज्ञाता, चारों दिशाओं में जयकारा तेरे ही नाम का। जय भीम 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 जय भीम। देखिए, जिन्होंने देश का संविधान लिख डाला है तो उनके बारे में कुछ लिखना बहुत ही मुश्किल था, तो फिर भी एक श्रद्धांजलि थी। मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे शब्द आ पाए आए, और ललित सर का प्रोत्साहन था। बाकी ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि जितना भी करना चाहे वो कम लगता था। और सीधी सी बात है कि संस्कृत में एक श्लोक है कि त्वदीयम तो वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो मैंने भी बाबा साहब से यही कहा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, जैसा भी लिख रहा हूँ, तो इसको स्वीकार करिए। और इन बड़े लोगों का, हमारे गार्जियन हैं, मेंटर हैं, तो इनका जो प्रोत्साहन मिला तो मैंने कर दिया। और अब ये चाहते हैं कि ये घर घर तक पहुँचे, उनके विचार सबके दिलों तक पहुँचे, और ऐसे हिंदुस्तान अच्छा सुखी रहे, शांति संपन्न रहे। थैंक यू। देखिए, हमारे कुछ बहुत अच्छे मित्र हैं। हर्षदीप कामले साहब जो कि बहुत बड़े कमिश्नर हैं, और निखिल जी हैं जो कि एक्साइज कमिश्नर हैं, और क्रांति खोबरेगढ़े जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। ये सब अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मिलके ये हमारे पास आए और इन्होंने ये कहा कि इस पर हमको कुछ आइडिया दीजिए कैसे करना है। और मैं इनका बहुत अच्छा सहयोग मानता हूँ इसमें कि उन्होंने ये अच्छी सोच सोची और इसे हिंदी में करने का उन्होंने विचार किया। और कामले साहब ने बहुत अच्छे थॉट दिए, और इन सब ने मिल के इस गाने के लिए बहुत इंस्पायरिंग थॉट्स दिए। तो ये इनके आने के और इनके इनिशिएटिव से ये गाना हुआ है, तो हमें इन्हें क्रेडिट देनी चाहिए कि इन्होंने कितना अच्छा कदम उठाया। और शान साहब एक बात कहना चाहते हैं कि बिल्कुल, आज वी हैव नेशनली एक्लेम्ड स्पेनिश गिटार जिप्सी, जो स्पेनिश जिप्सी स्टाइल की जो प्लेइंग होती है, फ्लेमेंको म्यूजिक, हेडा हियर विद अस। हेडा भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं। एंड तो ये ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ इंडिया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन चुका है थैंक्स टू हेडा's connection. Thank you. Well, we are great India fans, so we just love India. We love the music. Collaborating with these incredible people is a real honour. We started a project a couple of years ago, which is bringing the gypsy music back to Rajasthan. So we have from rumba to raga, and the project's continuing, and it's beautiful to be able to utilise the skills and the experience and the talent. थैंक यू। सर थोड़ा पीछे सर भैया थैंक यू वेरी मच।